गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में इंडोल के सिंथेसिस की रिएक्शंस देखी थी, जो कि नेम रिएक्शंस है, और उन नेम रिएक्शंस के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद हमने देखा कि इंडोल पर कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर कि एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का एरोमेटिक कंपाउंड पर प्रहार हो सकता है। चलिए अब हम इसकी विभिन्न अभिक्रियाएं देखते हैं। पहली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। जब हम इथाइल नाइट्रेट से इसकी अभिक्रिया सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, जो कि सॉल्वेंट ईथर ले लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें 3 पोजीशन पर नाइट्रो इंडोल पदार्थ प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें, सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में यहाँ आप देख सकते हैं हम सल्फर ट्राईऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं इंडोल पर, और यहाँ पर हम पिरिडीन सॉल्वेंट लेते हैं और 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको जब हीट करते हैं तो सेकेंड स्थिति पर हमें सल्फोनिक यानी इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड पदार्थ प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट हम देखें हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया में हम थायोनिल क्लोराइड यहाँ पर अभिकर्मक के तौर पर लेते हैं और उसकी अभिक्रिया कराने पर हमें 3 क्लोरो इंडोल प्राप्त होता है। नेम रिएक्शंस में हम देखें गैटरमैन अभिक्रिया। गैटरमैन अभिक्रिया में हम यहाँ पर डाइमेथिल फॉर्मेमाइड से इंडोल की अभिक्रिया कराते हैं। POCl3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और हमें एल्डिहाइडिक समूह यहाँ पर 3 स्थिति पर लगा हुआ प्राप्त होता है पदार्थ के तौर पर। नेक्स्ट अभिक्रिया है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये राइमर टीमन अभिक्रिया 2 तरह से हो सकती है। यहाँ पर हम CHCl3 की जगह पर CCl4 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर CHO प्रतिस्थापन की जगह कार्बोक्सिलिक समूह प्रतिस्थापित प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं इंडोल की हमने अभिक्रिया कराई है, हमने CHCl3 से इंडोल की अभिक्रिया कराई है KOH की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर इंडोल 3 एल्डिहाइड और साथ में नया उत्पाद भी प्राप्त होता है, 3 क्लोरोक्विनोलिन प्राप्त होता है। ये साइड प्रोडक्ट की तरह मिलता है हमें। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखते हैं एसिटिलीकरण, जिसको कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर अभिकर्मक लेते हैं और टेम्परेचर हाई रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें 1,3 डायएसिटिल उत्पाद प्राप्त होता है। साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में ये एक बहुत ही क्लिष्ट पदार्थ हमें प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन में हम फॉर्मेल्डिहाइड, डाइमेथिलामीन और इंडोल की अभिक्रिया करवाते हैं, तो इनकी अभिक्रिया के बाद में हमें 3 डाइमेथिल एमिनोमेथिल इंडोल प्राप्त होता है। इस तरह से CH2 ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप यहाँ से फॉर्मेल्डिहाइड से आता है और डाइमेथिलामीन से ये समूह आकर के इस पर जुड़ जाता है। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं मर्क्यूरीकरण, जिसमें कि हम मर्क्यूरी एसीटेट डायएसीटेट को काम में लेते हैं, तो 2 यहाँ पर आपको मर्क्यूरी सब्स्टिट्यूशन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें डायज़ोनियम सॉल्ट से इसकी कपलिंग देखें, तो इस तरह से डायज़ोनियम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड अगर हम ले लें और इंडोल की अभिक्रिया कराएं, तो इसमें से HX निकल करके जो इंडोल है वो यहाँ पर H की जगह पे बेंजीन और N2 लग जाता है, हमें डायज़ोनियम कंपाउंड मिलता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 स्थिति पर डायज़ोनियम। फर्स्ट स्टेप में इसमें भी मैकेनिज़्म है। फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर लगता है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर हाई करते हैं ये रीअरेंज होकर के और तीसरी स्थिति पर 3 फेनिल एजो इंडोल दे देता है। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखें रिडक्शन अभिक्रिया। जब हम इसका अपचयन SnCl2 SN10 और HCl की उपस्थिति में कराते हैं अपचयन, तो इसकी जो इंडोल जो पायरॉल रिंग होती है उस पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमें 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल मिलता है। अगर ये अपचयन रेने निकल की उपस्थिति में कराया जाए तो दोनों ही रिंग्स में सारे डबल बॉन्ड्स हट करके और उनकी जगह डबल बॉन्ड
जुड़ जाता है। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभिक्रिया। अगर टेम्परेचर रहने निकल की उपस्थिति में हमने यहाँ पर लिया था, अब यहाँ पर अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया है तो ऐसी स्थिति में इसकी एक रिंग टूट करके हमें इस तरह से उत्पाद प्राप्त होता है। डाइमराइजेशन भी इसका बहुत आसानी से हो जाता है इंडोल का, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक डाइमराइजेशन है। ओरिएंटेशन जो समूह का है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इसको डाइमर हमें, अगर हम एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो हमें इस तरह से डाइमर प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका हम देखें ऑक्सीकरण। तो पर बेंजोइक एसिड के साथ में, ये बेंजोइक एसिड है, सो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और होना था। पर बेंजोइक एसिड के साथ में इसका ऑक्सीकरण होता है तो हमें इस तरह से टू फॉर्म में एक रिंग टूट जाती है और इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है। चलिए इसके नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है लिथियम प्रोपियोनेट। लिथियम प्रोपियोनेट के साथ में अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। यहाँ से आपको ये रिमूव हो जाएगा और इस जगह पर लिथियम आके जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कार्बोक्सिलीकरण करते हैं और एसिडिक मीडियम रखते हैं, तो यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इसकी अभिक्रिया आप यहाँ देख सकते हैं। RMgX से अगर हमने इसकी अभिक्रिया कराई है तो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होकर के MgX लग जाता है और RH हमें मिलता है। और नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें, पहले हम इसका सोडियम सॉल्ट बना लें। ऐसी स्थिति में अगर हम अल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें अल्काइल सब्स्टिट्यूशन प्राप्त होता है, जो कि हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आता है। चलिए ये हमने अभिक्रियाएं पढ़ी इंडोल की। इसके आगे की हम जो अभिक्रियाएं हैं दूसरा कंपाउंड में, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।